नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। नारायणपुर जिले के कोहका-मेटा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए एक पेड़ अपनी मां के नाम पर लगाने की अपील की। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालतों में अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाना चाहिए और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश होने, आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में एक परजीवी पार्टी बनकर उभरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस जिस पार्टी के साथ रहती है उसके वोट की हकमारी करती है। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का शासनकाल भ्रष्टाचार के लिए जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार किया था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजे जाने पर सिर्फ 15 पैसा ही लाभार्थियों तक पहुंचता था। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के निराशाजनक दौर में लोगों ने भाजपा और एनडीए को सेवा करने का मौका दिया। 10 साल में उनकी सरकार ने देश को निराशा के गर्त से निकालकर विश्वास और भरोसा दिया। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2024 के चुनाव में देश के लोगों ने लगातार तीसरी बार उन्हें मौका दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों का यह विश्वास संकल्प से सिद्ध का विश्वास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कड़े कानून बना चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि नीट परीक्षा में अनियमितता मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण देश के विकास का दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने विकसित भारत के संकल्प को विस्तार दिया है और पूरे देश का मार्गदर्शन किया है। नारायणपुर जिले के कोहका-मेटा इलाके में कल सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर डीआरजी, एसटीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी की संयुक्त टीम रवाना की गई थी। इसी दौरान महाराष्ट्र की सीमा से लगे कोहका-मेटा के जंगल में पहले से घात लगाकर बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को मार गिराया। वहीं जवानों ने कुछ माओवादियों के घायल होने का भी दावा किया है। इस बीच सुकमा जिले के अलग अलग इलाके से सुरक्षा बलों ने 9 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चावड़ ने बताया कि इनमें से 4 माओवादी बीते 23 जून को टेकलगुड़ा में हुए विस्फोट की घटना में शामिल थे। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस बल, डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त कार्यवाही में इन माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इसी जिले में एक महिला सहित 2 इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक किरण चावड़, सीआरपीएफ के डीआईजी सूरजपाल वर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ये दोनों माओवादी सुकमा जिले के कोंटा एरिया कमेटी में वर्षों से सक्रिय थे। आत्मसमर्पित माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए एक पेड़ अपनी मां के नाम पर लगाने की अपील की है। श्री साय ने रायपुर में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि इस अभियान से बच्चों का पर्यावरण से जुड़ाव बढ़ेगा। इसमें पालकों और शिक्षकों को शामिल करने से निश्चित ही बड़े पैमाने पर पौधरोपण हो सकेगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन स्कूलों में अहाते हैं वहां विद्यार्थी, शिक्षक और पालक छायादार पौधे लगाएं। साथ ही इन पौधों की सुरक्षा का भी संकल्प लें। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान पौधारोपण किया जाए।
इसके लिए जिले का सालावार कैलेंडर तैयार किया जाए। विद्यालयों में पौधारोपण के दौरान जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में वाणिज्य और उद्योग विभाग द्वारा अपडेटेड सिंगल विंडो पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना में उद्योगपतियों को न केवल आसानी होगी बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। श्री साय ने कहा कि इस पोर्टल में विभागीय अधिकारियों को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं और उन पर आवेदनों के समय पर निराकरण की जवाबदेही भी होगी। वाणिज्य और उद्योग विभाग के सचिव अंकित आनंद ने बताया कि इस पोर्टल में 16 से अधिक विभागों की 100 से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। आवेदक को एक बार ही लॉगिन करना होगा और दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जिला मुख्यालयों में महिला पिंक थाने खुलेंगे। इस संबंध में विभागीय तैयारी की जा रही है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कल विभागीय बैठक में महिला पिंक थाने शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह थाने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 258 सड़कों की प्रगति की समीक्षा भी की। ये सड़कें पिछले 5-6 वर्षों से माओवादी गतिविधियों और सुरक्षा के अभाव में अपूर्ण थीं। उन्होंने इन सड़कों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए। उन्होंने स्व सहायता समूह के उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने और स्वयं का भी एप्लीकेशन बनाने को कहा। उप मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए, जिससे कभी भी कहीं से भी रोजगार सहायता हेतु पंजीयन, नवीनीकरण और अपडेशन का कार्य ऑनलाइन किया जा सके। इस ऐप के माध्यम से आवेदकों को भौतिक सत्यापन के लिए जिला रोजगार एवं रोजगार मार्गदर्शन केंद्र आने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक अपनी पंजीयन पत्र को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे और विभिन्न प्रकार की सूचनाएं इस ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप की जानकारी भी इस ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कहा है कि लोक अदालतों के आयोजन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाना चाहिए। बिलासपुर में आगामी 13 जुलाई को होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने सभी न्यायाधीशों से इस लोक अदालत में सिविल, आपराधिक और अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हांकित कर उनका निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे राजीनामा योग्य प्रकरणों पर विशेष ध्यान दिया जाए जो न्यायालयों में 5 या 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। इस वर्चुअल बैठक में उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के अलावा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष, सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्ष और स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से परीक्षा प्रक्रिया और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की संरचना तथा कार्यप्रणाली पर सुझाव और विचार मांगे हैं। ये सुझाव 7 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कथित आपत्तिजनक बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषंगिक संगठनों द्वारा कल प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जगदलपुर के गोल बाजार चौक में प्रदर्शन किया। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। चिकित्सक दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए।
इस मौके पर उन्होंने चिकित्सकों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में नए विचारों और नवाचारों पर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को चिकित्सक दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मानव सेवा में निरंतर समर्पित होकर कार्य कर रहे चिकित्सकों का सम्मान भी किया गया। प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी ने कल रायपुर में विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रदेश की सभी आंगनबाड़ियों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने हितग्राहियों को दिए जा रहे पोषण आहार और अन्य सुविधाओं की नियमित जांच कर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने को भी कहा। विभागीय जांच में देर होने को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने विभाग प्रमुखों को निर्देश जारी किए हैं। विभाग प्रमुखों को भेजे गए पत्र में श्री बंसल ने कहा है कि विभागीय जांच के मामलों को 1 वर्ष के भीतर पूरा करना आवश्यक है, लेकिन कई विभागों द्वारा विभागीय जांच की कार्यवाही में 1 वर्ष से अधिक का समय लग जाता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान आरोपी शासकीय सेवक कई वर्षों तक निलंबन अवधि में रहते हैं। विभागीय जांच की समाप्ति के बाद उन्हें निलंबन से बहाल किया जाता है। यदि आरोपी विभागीय जांच में निर्दोष घोषित होता है तो शासन को उसके निलंबन काल का पूरा वेतन और भत्ता भी देना पड़ता है। इसके कारण शासन को अनावश्यक रूप से भारी राशि का भुगतान करना पड़ता है, जबकि वास्तव में निलंबित होने से शासकीय सेवक कोई कार्य संपादित नहीं करता। श्री बंसल ने कहा है कि विभागीय जांच की कार्यवाही 1 वर्ष की समयावधि में पूरी की जाए और प्रकरणों का जल्द निराकरण कराया जाए। रायपुर जिले के उरला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कल 2 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि शिशुओं की मौत को संज्ञान में लेकर 3 सदस्यीय जांच दल गठित किया गया है। जांच दल को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही शिशुओं की मृत्यु का असल कारण पता चल पाएगा। बलौदाबाजार विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत तुरमा में डायरिया के 82 मरीज मिले हैं। डायरिया के बढ़ते मामले को देखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने कल तुरमा पहुंचकर गांव के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। साथ ही मरीजों से मुलाकात कर स्वास्थ्य शिविर का भी जायजा लिया। कलेक्टर श्री सोनी ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी को पानी की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट जल्द देने एवं स्वच्छ पानी आमजनों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश होने, आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश से असम तक विस्तारित है। वहीं ऊपरी हवा का एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बिहार के ऊपर बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में आज अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए शिक्षकों से 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुंगेली जिले के ग्राम गोड़खामही में विकास खंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नव प्रवेशित बच्चों को गणवेश और पाठ्य पुस्तक का वितरण किया। जांजगीर चांपा जिले में सिबरी नारायण के धरदेई गांव में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल दीवार से जा टकराई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर है, जबकि 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में खोडरी तिराहे के पास एक मोटरसाइकिल के सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड से टकराने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। और जांजगीर चांपा जिले के कल्याणपुर गांव में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।